हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हमारी जो इंडिया की इकॉनमी थी वो इंडिपेंडेंस के टाइम पे कैसी थी। तो ये तो सबको पता है कि जो हमारा नेशन है, जो इंडिया है, वो इंडिपेंडेंट किस टाइम हुआ था। 15 अगस्त 1947 में जो हमारा इंडिया है वो आज़ाद हो गया था ब्रिटिशर्स के रूल से। तो उस टाइम पे जो हमारी इंडिया है वहाँ पे मेनली 3 सेक्टर्स थे जिनको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी कहते हैं। जो हमारा पहला था वो था प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता था, जो ज़्यादा से ज़्यादा ये वैसे बेस्ड थी एग्रीकल्चर के ऊपर। तो उस इंडिपेंडेंट के टाइम पे जितने भी मतलब लोग थे ज़्यादा से ज़्यादा वो एंगेज थे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में, तो वो लैंड के ऊपर बेस्ड थे ज़्यादा से ज़्यादा। तो जो हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी है वो मेनली फोकस करती है मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन वर्क के ऊपर। मतलब इसमें प्रोसेसिंग होती है रॉ मटेरियल्स की इनटू फिनिश गुड्स में। तो जो हमारा थर्ड सेक्टर है वो टैरिटरी सेक्टर है। टैरिटरी सेक्टर में क्या होता था, कॉमर्स, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब इसमें क्या होता था, सर्विसेज दी जाती थी। जैसे कि इसमें ये भी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे सामान को अगर हमने एक जगह से दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वो कैसे होगा, वो सारी चीज़ें आती थी टैरिटरी सेक्टर पे। उस टाइम पे ये 3 ऐसे सेक्टर्स थे जो कि मतलब उस टाइम पे जो हमारे इंडिपेंडेंट का टाइम था इंडिया का, मेनली ये 3 सेक्टर्स थे जिसमें कि ज़्यादा फोकस होता था प्राइमरी सेक्टर पे, जो कि है हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर पे बेस्ड थे उस टाइम पे। हमारे ज़्यादा फार्मर्स होते थे इसलिए, और उस टाइम पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्राइमरी सेक्टर को ही दी जाती थी। अब हम थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ लेते हैं इन तीनों के बारे में, क्या होता है, इससे ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है वो लेयर्ड सर्विस सेक्टर्स है। जो हमारा सेकेंडरी है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग होती है रॉ मटेरियल की फिनिश गुड्स में। जो हमारा थर्ड सेक्टर है वो टैरिटरी सेक्टर है, जो कि जस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, रॉ मटेरियल्स, लाइक एग्रीकल्चर पे रॉ मटेरियल्स निकलते हैं, जैसे कि राइस हो गया, वीट हो गया, गेहूँ हो गया, जो भी खाने वगैरह की चीज़ें। सेकेंडरी सेक्टर में प्रोसेसिंग होती है मटेरियल्स की, प्रोसेसिंग लाइक रॉ मटेरियल्स को हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, या फिर वर्क इन प्रोग्रेस। टैरिटरी सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जो हमारा प्राइमरी सेक्टर होता है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, बाकी जो सेकेंडरी और टैरिटरी सेक्टर है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं। प्राइमरी सेक्टर मेनली बेस्ड होता है एग्रीकल्चर के ऊपर। सेकेंडरी सेक्टर होता है मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, जो हमने पहले भी पढ़ा वही चीज़ आ गई। टैरिटरी सेक्टर में हमारा बैंकिंग प्लस इंश्योरेंस भी आ जाता है, क्योंकि ये भी क्या काम करते हैं, पब्लिक को सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो कुछ सेलिएंट फीचर्स थे जो इंडियन इकोनॉमी के इंडिपेंडेंस के टाइम पे थे। हम एक एक करके पढ़ते हैं इनको, एक एक फीचर्स को। पहला था हमारा एग्रीकल्चर। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक थी, लोग थे उस टाइम पे, वो ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड थे। जो हमने प्राइमरी सेक्टर में पढ़ा, एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड थे, क्योंकि उस टाइम मतलब एजुकेशन वगैरह इतनी होती ही नहीं थी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग फार्मर ही होते थे, अपनी लैंड पे काम करते थे। तो उस टाइम पे जो एग्रीकल्चर है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। तो उस टाइम पे लो प्रोडक्टिविटी होती थी, क्योंकि मतलब लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं होती थी, लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं होता था, प्रोडक्शन भी कम होती थी, उनको मतलब ज़्यादा नॉलेज नहीं होती थी, तो एज अ रिज़ल्ट प्रोडक्टिविटी भी कम होती थी। लैंड टेन्योर सिस्टम, उस टाइम क्या होता था, लैंड टेन्योर सिस्टम होता था, लाइक फार्मर्स लैंड पे काम कर रहे हैं, जिस लैंड पे वो काम कर रहे हैं उसका कुछ पार्ट उन्हें ज़मींदार महलवारी सिस्टम होता था पहले, तो ज़मींदार को उसका कुछ पार्ट उन्हें देना पड़ता था हर महीने। तो जितना भी प्रॉफिट हुआ उसमें से आधा तो उनके पास ही चला जाता, जितना भी उन्होंने फिक्स किया होता था। बेचारे फार्मर्स के पास क्या ही बचता था। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, उस टाइम मतलब पुअर्टी भी थी, और ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स के ऊपर लोड था वर्क का, फार्मर्स भी पुअर थे, तो उनको ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब उस टाइम हमारा जो नेशन था उसको ब्रिटिशर्स ने मतलब आधा खाली कर दिया था, आधा क्या, पूरे का पूरा खाली ही कर दिया था। इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कुछ भी
कैसे डेवलप होता हमारी जो कंट्री है वो कैसे डेवलप होती, जब मतलब उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं था। तो उस टाइम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड, बिल्डिंग्स, मतलब कुछ भी डेवलप नहीं था। लैक ऑफ बेसिक इंडस्ट्रीज। उस टाइम पे जो है मतलब कुछ ही इंडस्ट्रीज होती थी जो कि मतलब वो भी तब थी इंडस्ट्रीज़, क्योंकि वो बाहर जो ब्रिटिश था, इंग्लैंड था, वहाँ पे सामान रॉ मटेरियल भेजने के काम आती थी। वो कुछ इंडस्ट्रीज़ थी हमारे यहाँ पे बस। बाकी किसी इंडस्ट्रीज़ को ब्रिटिशर्स ने बढ़ावा नहीं दिया था। उन्होंने सिर्फ इन्हीं इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया था जो कि मतलब उनके इंग्लैंड में, मतलब इंग्लैंड से डील करती हो, वहाँ पे रॉ मटेरियल वगैरह पहुँचाया। सो ग्रोथ ऑफ द टेरिटरी सेक्टर। उस टाइम पे जो टेरिटरी सेक्टर है, जो हमारा सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करता था डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से, वो बहुत कम थे। मतलब रेलवेज वगैरह थी उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स ने ही डेवलप किया था, बट वो भी बहुत कम, वो भी वो उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए किया था। लिटरेसी, इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ज़्यादा कम थी। मतलब एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज़ वगैरह भी बहुत कम थे। माना हाँ, कुछ एक दो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह ब्रिटिशर्स ने ओपन करी थी, बट वो अपने फ़ायदे के लिए ओपन करी थी, बट उसमें भी सभी लिटरेट तो नहीं हो पाए। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी, उस टाइम जो हॉस्पिटल्स वगैरह होते थे वो भी बहुत कम थे, और जो भी थे मतलब उसमें फैसिलिटी वगैरह बिल्कुल पुअर थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो इसकी वजह से जो ज़्यादा लोग हैं वो, जो इंडिया के लोग हैं वो मतलब बीमारी के कारण भी मर गए। मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइट किया इंडिपेंडेंस के टाइम। सो गाइस, आई होप आप लोगों को ये पीपीटी समझ आई होगी, और अगर आपको समझ आई होगी और आगे आपने जो भी टॉपिक समझना होगा आप मेरे को नीचे कमेंट